आज हम देखेंगे कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको ये बातें अपने माइंड में हमेशा याद रखनी होगी। कीप इन योर माइंड। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, m इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई d। दूसरी बात, बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम ये लिखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। buoyant force is equal to volume of displaced liquid. V dash is volume of displaced liquid multiplied by density of liquid multiplied by G। ये मैं आपको पीछे लिखा चुका हूँ। V डैश क्या है। अगली बात है, यदि कोई बॉडी फ्लोट कर रही है ऑन लिक्विड सरफेस, तो buoyant फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू mg, अर्थात buoyant फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। buoyant फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आप। A spherical ball of mass 1 kg and the density of its material is 0.18 cc is floating on water surface. Find buoyant force of water and that volume of the sphere which is out of water। इतना पोर्शन आउट ऑफ वाटर है ये, और इतना पोर्शन इन है, इन वाटर है, और ये आउट ऑफ वाटर है। इसकी टोटल वॉल्यूम का कुछ वॉल्यूम आउट ऑफ वाटर है और कुछ इन साइड ऑफ वाटर। कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और ये हमारे हाईलाइट पॉइंट्स हैं। इनकी हेल्प हम लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पहली बात, फाइंड buoyant फोर्स ऑफ वाटर। सिंस द बॉल इज फ्लोटिंग, since ball is floating on water surface, so buoyant force of water will be equal to weight of ball, as is here, that is 10 Newton. For convenience in calculation, G is taken as 10 meter per second square. Another portion of the question, let immersed volume of ball be V dash। immersed volume का मतलब है बॉल की टोटल वॉल्यूम का वो पोर्शन जो इनसाइड वाटर है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। Total volume of the ball will be equal to mass divided by density of its material। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम divided by 0.8 ग्राम पर cc, its density 50 cc। Total volume of this ball is 1250 cc। लेकिन जो इमर्स्ड वॉल्यूम है उसको हमने सपोज किया कि V डैश इमर्स्ड वॉल्यूम है,
ए बयान फोर्स इज इक्वल टू V डैश DLG, ये भी है। तो बयान फोर्स हम पता कर चुके हैं, ये बयान फोर्स 10 न्यूटन है। ये फोर्स की यूनिट न्यूटन इन MKS सिस्टम है। तो इधर डेंसिटी को हमें MKS सिस्टम में लिखना होगा, एक ग्राम पर सीसी में नहीं होगा। G की वैल्यू भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखना होगा। अब हमने आगे क्या किया, न्यूटन को हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन। तो न्यूटन के बदले में हमने 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 इज 10 टू द पावर 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई मीटर क्यूब। अब in solving problem only digits are not meaningful. Digits as well as unit both should be solved simultaneously. यूनिट को भी साथ में लिखते जाते हैं और यूनिट को भी सॉल्व करते रहते हैं। जैसे बोथ साइड kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, मीटर क्यूब। सो V डैश इज इक्वल टू 10 बाई 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इन न्यूमरेटर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब हो गया। ये आंसर हो गया, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब आंसर हो गया। लेकिन आप चाहें तो इसे सीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सीसी। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 टू द पावर 3 सीसी आ गया। ये समझने के लिए है, आंसर तो आपका यही हो चुका है, आंसर तो यही हो चुका है। समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा और डिटेल कर दिया। तो आंसर हो गया बयान फोर्स इज 10 न्यूटन एंड इमर्स्ड पोर्शन ऑफ, यहाँ मैंने इसलिए इसको किया क्योंकि ये 1000 सीसी हुआ 1000 सीसी। ये आपको एक कंसेप्ट देता है। क्या कंसेप्ट देता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉल वाज 1250 सीसी, लेकिन इमर्स्ड पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो केवल 1000 सीसी है। ठीक। Now take another question. The weight of a stone piece is 30 Newton, but when it is immersed in water, its new weight is 20 Newton only. Find density of a stone. Take G as this. How to solve the problem? जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डालते हैं तो कुछ भी नहीं सोचना, केवल आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर जाते हैं। अपने दिमाग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ले जाते हैं। तो जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके दिमाग को याद है तो आप काम कर लेंगे। यदि आर्किमिडीज
प्रिंसिपल ही आपके माइंड में नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपके माइंड में हो पहले से। जैसे देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वेट इन एयर बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वेट इन एयर, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर is equal to weight of displaced water। तो वेट इन एयर 30 न्यूटन है, माइनस वेट इन वाटर 20 न्यूटन है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर टेन न्यूटन हुआ। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। किसी स्टोन पीस को when it is immersed in water, तो क्या ये स्टोन पीस फुल्ली इमर्स्ड है या पार्टली इमर्स्ड है? स्टोन पीस वाटर में फुल्ली इमर्स्ड है या पार्टली इमर्स्ड है? फुल्ली इमर्स्ड है, वाटर में फुल्ली इमर्स्ड है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टोन, स्टोन का टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर will be same as is the volume of stone itself। पूरे स्टोन का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का भी होगा। तो V डैश, what is density of water? You must remember density of water 10 to the power 3 kg per meter cube, and G is 10 meter per second square। 10 to the power V dash is equal to 10 to the power minus 3 meter cube। ये वॉल्यूम हुआ। ये वॉल्यूम स्टोन पीस का है। स्टोन पीस का टोटल वॉल्यूम ये है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टोन। अब हम इस फार्मूले में जाते हैं। M इज इक्वल टू V इंटू D। बोथ साइड में हमने यदि G को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन के बोथ साइड में हमने G को मल्टीप्लाई कर दिया
तो अब ये न्यूटन में हो जाएगा। वेट, ये मास था, ये स्टोन का वेट हो गया, और वेट इज गिवन 30 न्यूटन। V dash 10 to the power minus 3 D of water 10 to the power 3 into G 10. Solve. 3 is equal to very D. इसको सॉल्व कीजिए आप। 3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गई स्टोन की। पहले इस फार्मूले में गए, फिर उस फार्मूले में गए, तो ये फार्मूलों की जो मार्केट है उसमें आपको आंसर ढूंढना पड़ता है। हमें ये चीज़ कहाँ मिलेगी, हमें वो चीज़ कहाँ मिलेगी। तो इन फार्मूलों में एक फार्मूले ने कुछ दिया, इस फार्मूले ने आपको भी दिया, लेकिन आपको डी चाहिए। तो अब आप मास और वॉल्यूम से डी निकालिए आप। क्विक, हमें क्वेश्चन को क्विक हल करना है। क्विक आंसर कैसे होगा? सपोज कर लो ये क्वेश्चन कंपटीशन में दिया, तो प्रोसेस करने में इतना टाइम लग गया, जबकि कंपटीशंस में क्वेश्चन को पढ़ने और सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन के लिए टोटल टाइम 2 मिनट या 90 सेकंड का टाइम मिलता है। आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है, तो इतना जल्दी हम कैसे पढ़ें और सॉल्व कर दें? इतना जल्दी हम ये काम कैसे करें? पढ़ना भी है, सॉल्व भी कर देना है। क्विक कैसे हम कर देंगे? तो देखें आप, क्विक सॉल्यूशन, ये आपके माइंड में रन करना चाहिए। जब ये याद रहेगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस होगी, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी, तब आप कॉम्पिटिटिव होंगे। इसमें टाइम लगता है, आपको डेली स्टडी करनी पड़ती है, स्टडी करने की आदत डालनी पड़ती है। वेट ऑफ ए स्टोन इज 30 न्यूटन। वेट इज इक्वल टू mg फॉर स्टोन। 30 न्यूटन इज इक्वल टू m इंटू g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व। m is 3 kg। Weight in water, weight in water 20 m dash 10 m dash is 2। इसका मतलब वाटर ने इसके वेट को 1 kg कम कर दिया। 1 kg वेट 10 न्यूटन कम कर दिया।
वाटर में इमर्स करने से उसका वेट रिकॉर्डिंग 10 न्यूटन कम हो गया। एयर में था तो 30 न्यूटन था, वाटर में इमर्स किया तो केवल 20 न्यूटन हुआ, तो वाटर की वजह से 10 न्यूटन कम हो गया। और वाटर की डेंसिटी 1 है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू यह है फार्मूला। मैंने कहा क्विक करना है, क्विक, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन विल बी इक्वल टू 3 kg माइनस 2 kg 3 kg डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। ये जो भी आएगा ग्राम पर सीसी में होगा। इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए आप। क्विक, क्विक कैसे करोगे? क्विक कैलकुलेशन, क्विक D will be equal to weight in air divided by weight in air minus weight in water, 30/10 that is 3। ये ग्राम पर सीसी में होगा, इसको आप केजी मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। क्विक, जैसे हमने यहाँ पर डिजिट चेंज कर दिया, द वेट ऑफ आयरन पीस is 80 Newton, but when it is immersed in water, its new weight is 70 Newton। यहाँ मैंने 80 कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया आयरन, यहाँ मैंने कर दिया 70। क्विक फाइंड डेंसिटी ऑफ आयरन। What is your quick answer? D will be equal to 80 divided by 80 minus 70, that is 8 gram per cc। Quick, quick answer to these questions in competition। लेकिन कॉम्पिटिटिव ये क्वेश्चन करने के पहले आपको अपनी स्पीड स्लो करके ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, और जब ये लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर लें। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं।
Draw a neat sketch of figure as per language of the question. क्वेश्चन की भाषा को ठीक से पढ़कर पहले एक चित्र बनाते हैं। वर्टिकल पोर्शन यदि इसके फ्रंट साइड से देखोगे तो इसकी एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर पानी के अंदर डूबी हुई है। इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। वाटर के में यह किस ढंग से डूबा हुआ है, एक्चुअल फिगर ये होगी। टू साइड्स ऑफ क्यूब, टू साइड्स ऑफ क्यूब आर इन वाटर, but vertical edge is only 8 centimeter in water. Sorry, this is 8 centimeter only. ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये केवल 8 सेंटीमीटर डूबा हुआ है पानी के अंदर। केवल इसके फ्रंट साइज को देखेंगे, फ्रंट, तो फ्रंट ऐसा होगा। Vertical edge is 10 centimeter and 8 centimeter is inside water. अब क्वेश्चन को देखेंगे हम। If a wooden solid cube of size 10 centimeter each is floating on water surface and its vertical edge is 8 centimeter inside water, as is the language of the question, the figure is likewise. ठीक, जैसी भाषा है क्वेश्चन की उसी के हिसाब से वो चित्र है। Find density of wood if density of water is this. तो एक बात यहां आती है, साइड ऑफ क्यूब इज इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर,
और ये हो गया एमकेएस सिस्टम, ये हो गया सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, और ये हो गया एमकेएस सिस्टम। तो या तो हम पूरा सीजीएस सिस्टम बना लेते हैं या तो पूरा एमकेएस सिस्टम बना लेते हैं। जैसे गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और यदि रेडिली जानते हो कि यह 1 ग्राम पर सीसी आएगा तो ज़्यादा बेटर है। 10⁻³ इंटू 10⁻1000 ग्राम बाई 10⁻6 cc इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। और यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको देखते ही इसको ग्राम पर सीसी लिख देंगे तुरंत। 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इज इक्वलेंट टू 1 ग्राम पर सीसी। प्रैक्टिस अच्छी है तो उसे 1 ग्राम पर सीसी आप कर लेंगे। अब फाइंड डेंसिटी ऑफ फूड। अब क्या करें? तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो फार्मूलों की मार्केट लिखी हुई है, इस फार्मूलों की मार्केट में किस फार्मूले में हम जाएं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहली बात ये आती है कि बॉडी किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है या इमर्स्ड है। यदि किसी बॉडी को हमने लिक्विड में डाल दिया है तो कुछ नहीं देखना, सीधा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जाना है। यदि कोई बॉडी लिक्विड में डाली गई है तो कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, सीधा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जाना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ है? यह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई G माइनस वेट ऑफ सॉलिड is equal to V dash into D liquid into G। देखें आप, यहां जो वॉल्यूम लिखेंगे उस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू G माइनस वेट ऑफ सॉलिड। ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी equal to immersed volume of solid। सॉलिड का जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो है V डैश S। Vs is total volume of solid, Vs is total volume of solid, but V dash S is only that volume of solid which is inside of water multiplied by density of liquid into G।
हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखें अब, आपको इसमें ढूंढना है, बहुत से यहाँ पर सिंबल्स यूज किए गए हैं, लेकिन इसमें से क्या आपको फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, फाइंड डेंसिटी ऑफ वुड। उसको हम विशेष ध्यान देते हैं। जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट कार्य से कहीं गए, आपके पिताजी ने भेजा कि फलां से जाकर के मिल के आओ, उनसे ये बात कह देना। जाओ गोलू, नाना से अपने ये बात कह देना। तो तू गांव भर से बात कह देगा कि नाना से कहेगा? तू अपने नाना को ढूंढेगा ना कि पूरे गांव से क्या मतलब है। तो इस मार्केट में नाना से मतलब है, बाकी से किसी से मतलब नहीं है। आपको अपना पूरा अटेंशन उस पर देना चाहिए जो आपको फाइंड आउट करना है। आपको अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना होता है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो यदि एक को फाइंड आउट करना है तो बाकी की वैल्यूज आपको उसमें फिट करनी पड़ेगी, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी उसकी वैल्यू आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। यदि यह चीज आपके कॉन्सेप्ट में बैठ जाती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। जैसे ये हुआ Vs इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ईच साइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 10 into 10 into 10 cc. ds is not known. Now g minus weight of solid. weight of solid क्या लिखेंगे हम? yes, वेट ऑफ सॉलिड। छोटे बच्चे हैं, इनको समझाना पड़ता है। वेट ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे बेटा? हाँ, तो ये केयर करना है। वेट ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे, ये हमने पूछा। तो जब मैंने पूछा वेट ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे, तो तू भाषण स्टार्ट करो, कुछ लिखो। वेट ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे? यस, वेट ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे? weight of solid in liquid, in water. weight of solid in water, जब वो, हाँ बोलो। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बोले दे तनी पजरमा है तो कुछ प्रसादी भी मिल जाए नहीं। जब कोई बॉडी जब कोई बॉडी लिक्विड में फ्लोट कर रही है
तो इट्स वेट इन लिक्विड 0 लिखा जाएगा। जब कोई बॉडी वेट इन लिक्विड, वेट इन वाटर फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग बॉडी का वेट इन लिक्विड या वेट इन वाटर 0 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पूरे वेट को इसका अपथ्रस्ट ने संभाल लिया है, उसका कोई वेट इन लिक्विड नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? वेट इन फ्लोटिंग बॉडी है, यदि कोई बॉडी फ्लोटिंग है तो वेट इन लिक्विड 0 लिखना है, इक्वल टू इमर्स्ड वॉल्यूम क्या लिखोगे? अब इसको देखो फिगर को, इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 10 into 10 into 8 only, 10 into 10 into 8, and density of water is 1 gram per cc and G, both side G है, तो इसे हम G को कैंसिल कर सकते हैं। Now D of solid या wood is equal to 10 10 by 10 10 10, that is 0.8. Quick! How to solve the question? Quick! Ten, 8 by 10. Quick answer. For competitions, quick answer. 8 by 10. जो वर्टिकल एज है 8 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर है और टोटल एज है 10। योर आंसर इज 8 by 10, 0.8। समझ गए? क्विक आंसर। अब हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, नोट कर लिया? अब हम अगली बात कहते हैं। इफ ए if a copper cube of size 10 centimeter each is floating on mercury surface and its vertical edge is 8 centimeter inside mercury, find density of copper. If density of mercury is 13.6 gram per cc, आप सेम प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे। डायग्राम वही है, बस यहाँ पर ये मरकरी है। मरकरी इज अपेक नॉट ट्रांसपेरेंट। मरकरी इज अपेक नॉट ट्रांसपेरेंट।
एक copper cube is floating in mercury as shown in the figure. सेम प्रोसीजर एडाप्ट करोगे। यहाँ डेंसिटी ऑफ मरकरी is 13.6 gram per cc. Now go in आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्यों आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही जाएगा तू? कैसे पता कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही लगेगा? ये पता हम कैसे करेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही लगेगा, इस बात का हम पता कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि लिक्विड में है। तो जब किसी बॉडी को हम लिक्विड में डालेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं। ठीक, अब हमने ये लगाया या 10 डी ऑफ कॉपर, वेट ऑफ सॉलिड इन मरकरी, वेट ऑफ सॉलिड इन मरकरी क्या लिखोगे? 0। क्यों? क्योंकि ये मरकरी पर फ्लोट कर रहा है। फ्लोटिंग बॉडी की लिक्विड में वेट 0 लिखना है। फ्लोटिंग बॉडी का वेट इन लिक्विड 0 लिखना होता है। कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो लिक्विड में उसका वेट 0 लिखना है। विडासियस, आप इसको समझते हैं? अब ये सीधे हो गया। यहां डी ऑफ मरकरी ये है 13.6, जी को कैंसिल करो, ये हो गया इंटू 13.6, 0.8 इंटू 13.6, 10.88, नियरली 10.9 या ऐसे बस ये 10.88। यह क्वेश्चन केवल ऐसे ही सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सिखाने के लिए दे दिया गया। मरकरी की डेंसिटी तो 13.6 होती है, लेकिन कॉपर की डेंसिटी राउंड अबाउट 8.2 होती है, 10 नहीं होती। यह केवल एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझाने के लिए ऐसा किया गया। ठीक हुआ? ऐसे क्विक आंसर क्या हुआ? क्विक आंसर डी ऑफ सॉलिड और कॉपर विल बी इक्वल टू एज इंटू वाटर, डेप्थ ऑफ एज इंटू वाटर by total depth, total age. Length of age inside liquid divided by its total age multiplied by डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में वह तैर रहा है। तो 8/10 मल्टीप्लाइड बाई 13.6। नाउ यू सॉल्व इट, यू गेट 10.88। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वी डू सो क्विक। लेकिन जो आप एग्जामिनेशन बोर्ड
का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसमें यह क्विक मेथड कर दोगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। आपको टोटल ऐसे लिखना पड़ेगा, गुड मार्क्स पाने के लिए आपको टोटल ऐसे लिखना पड़ेगा। कंपटीशन के क्वेश्चंस को जल्दी हल करने के लिए आपको ये शॉर्ट टेक्निक लगानी पड़ेगी।